किस्से कहानियों में अक्सर आपने भगवान परशुराम और उनके फरसे के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो फरसा आज भी धरती पर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ा तो वहां पहुंचे भगवान परशुराम काफी क्रोधित हो गए। इस दौरान लक्ष्मण से उनकी लंबी बहस हुई और इसी बीच जब परशुराम को पता चला कि भगवान श्री राम स्वयं नारायण ही हैं तो उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई। अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए घने जंगलों के बीच एक पहाड़ पर चले गए। वहीं पर उन्होंने अपना फरसा गाड़ दिया और तपस्या करने लगे। उसी जगह को आज टांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि झारखंड की राजधानी रांची के गुमला जिले में एक पहाड़ी है जहां स्थित है टांगीनाथ धाम। इसी धाम में मौजूद है भगवान परशुराम का फरसा जिसे खुद उन्होंने ही गाड़ा था। वैसे तो यह फरसा खुले आसमान के नीचे है, लेकिन आज तक इसमें कभी जंग नहीं लगा। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस फरसे से छेड़छाड़ की कोशिश करता है उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। यहाँ इस फरसे के अलावा भगवान परशुराम के पदचिह्न भी वहाँ मौजूद हैं। यहाँ सैकड़ों शिवलिंग और प्राचीन प्रतिमाएं भी हैं और वो भी खुले आसमान के नीचे। जिस तरह आपने अभी ऑडियो में सुना उसी तरह हम लोग बाबा टांगीनाथ धाम जा रहे हैं। अभी चलिए कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे बाबा टांगीनाथ धाम और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग पहुँच गए लगभग। जो दिख रहा है आपको एंड टू हम, तो चलिए हम लोग पहुँच गए बाबा टांगीनाथ धाम। नीचे ही प्रसाद आपको लेकर जाना पड़ेगा, ऊपर प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर चढ़ने से पहले अपना प्रसाद, पूजा सामग्री जो भी खरीदना चाहते हैं, चुनने या अगर कुछ भी पूजा के लिए, तो आप नीचे से ही खरीद के चलें क्योंकि ऊपर प्रसाद का कोई भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं, प्रसाद खरीदते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग ऊपर। हम लोग प्रसाद लेने चल रहे हैं। हर हर महादेव। तो चलिए चलते हैं टांगीनाथ हो। अभी हम टांगीनाथ धाम में हैं, बाबा टांगीनाथ धाम में। रांची से 170 किलोमीटर की दूरी पे पर भी दिखाएंगे। टांगीनाथ में पहुंच चुके। दो रास्ते हैं, पीछे से भी है, जहाँ से भी ऊपर चढ़ सकते हैं। दो रास्ते हैं, पीछे से एक यहाँ से आप चल सकते हैं। मेन मंदिर के पास आ गए हैं। आइए चलिए दिखाते हैं कितना तो चलिए हम लोग मेन मंदिर की ओर जा रहे हैं, जहाँ आधा शिवलिंग है। माना जाता है कि यहाँ पूरा शिवलिंग था, जिसे काट के आगे ले गया गया है। ये हम मेन मंदिर में आ गए हैं, देख सकते हैं। कुछ जांचना चल रही है। अंदर में चलो, ये है यही बाबा टांगीनाथ धाम मंदिर। इधर आइए देखते हैं। जिधर देखिएगा उधर शिवलिंग ही दिखेगा केवल। ये माना जाता है कि भगवान शिव जी के त्रिशूल और भगवान परशुराम जी के फरसा के लिए है। पहले सोना का था, कुछ साल पहले इसे गाड़ दिया गया, पहले ये नहीं था। बाबा बैठे हुए हैं। ये मेरा भाई और मेरा नानी है। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक केवल शिवलिंग ही और हमारे देवी देवता ही नज़र आएंगे। अगर आप भी आना चाहते हैं टांगीनाथ धाम, तो अगर रांची में रहते हैं तो रांची से आप 170 किलोमीटर दूरी पे है। ये हमारा टांगीनाथ धाम गुमला जिला में पड़ता है। और देख लीजिए, जहाँ देखिएगा वहाँ केवल हमारे भोले बाबा ही नज़र आएंगे, शिवलिंग ही नज़र आता है। देखिए, जहाँ तक देखिएगा वहाँ केवल हमारे शिवलिंग ही भोले बाबा नज़र आएंगे।
चलिए एक बाबा हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ का मान्यता क्या है। यही है बाबू कि यहाँ का मान्यता में कोई भी रोग दुख में आते हैं, कोई किसी चीज़ से परेशानी रहते हैं, वो परेशानी से यहाँ दूर हो जाते हैं। यहाँ आते हैं धाम में कोई भी कभी भी वो। अच्छा, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ कब लगती है बाबा? सोमवार को लगता है, शिवरात्रि में लगता है। अच्छा, आप यहाँ बांसुरी रखे हुए हैं, अब बजाते हैं इसको? हाँ बजाते हैं। थोड़ा सा बजा के बताएं, कुछ ऐसा धुन बजाए ताकि हमारे दर्शकों को लगे कि हाँ मोह मोले, जिससे हमारे दर्शक भी आप तक यहाँ तक आए टांगीनाथ धाम। चावल को बेटी पका जाता है, चावल सड़ता। देखिए यहाँ हमारे बाबा कुछ धुन बजा रहे हैं बांसुरी से। अब बाबा हमारे यहाँ शंखदान भी कर रहे हैं। जय हो बाबा। हर हर महादेव। ओम दिन बलिंग राजा माचल माचल ग्रह संकट दूर करना, सुख संपत्ति बात देना, जीवन में रक्षा करना, काल में सुरक्षा देना, ग्रह संकट को दूर करना। बच्चा बच्चा पढ़ने लिखने में चावल में छीटिए, चावल में छीटिए, देखेगा बोलेगा चावल में छीटिए। रोटी से बढ़ती चावल नहीं छीटना, जिस काम को पानी के बस पानी में चावल कहीं पर दान करिए, चावल में छीटिए। चावल एक ही जगह कहीं पे दे दीजिएगा। बाबा हैं और एक हमारे बांसुरी वादक है, आइए इनसे पूछते हैं कुछ और टांगीनाथ बाबा के बारे में हम लोग जानकारी कुछ और लेते हैं ताकि आपको भी कुछ जानकारी मिल पाए। चल जाइए। क्या बांसुरी बजा रहे हैं अध्यक्ष बाबा, तो आप बताइए टांगीनाथ के बारे में कि यहाँ क्या मान्यता है जो लोग इतना दूर दूर से यहाँ आते हैं। बाबा टांगीनाथ का माया ही अगम अपार है। जब से यहाँ हम लोग तो जैसे पतुर पान में लुके छपे थे बाबा, उस दिन भी हम लोग तो पढ़नाते थे, तब इन लोग को भेंटते थे। पूरा पतुर का भरल रहते थे यहाँ भीड़ भाड़। तो जब से यहाँ समिति उमिति जोड़ने का हम लोग प्रयास किए, 2-4 भाई बंधु अगल बगल गांव घर से मिले, भक्त लोग से हम मुखजू में सटे और समिति का और हम यहाँ बना दिए, समिति गठन किए। रमरेखा बाबा भी सहयोग दिए हमको और रमरेखा बाबा का ही वचन से यहाँ समिति लागू हुआ है। और दान पेटी रख के इसमें प्रसाद उरसाद देने का था, उस समय प्रसाद दे रहे थे सभी यात्रीगण को। अभी भूखा जा रहा है, भूखा के लिए थोड़ा ध्यान रखने का है। लंगर चलवाने बोले थे श्री रमरेखा बाबा, वही काम एक तो नहीं हुआ है। आप ऊपर वाली को महिमा रहेगा तो यही निवेदन है बहुत कि वाला काम होना चाहिए, अगर क्योंकि बच्चा बच्ची भूख लग रहा है, पापा कहते हैं यहाँ पर ना, तो हमको दुख लगता है तो बाबा को दुख नहीं लगता होगा। क्यों भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, बस उसी दुख है, बाकी कोई दुख नहीं है। और वह दुख को भी हम अपने से हल ढूंढ रहे हैं। इतना चावल जो तो फेंका रहा है यहाँ, वो चावल को हमको फेंकवाने का कोई जरूरी नहीं है। इसको रखवा देते हैं जगह में और उसी काम
रोज दिन एक पत्तल खिचड़ी भात खाएगा यहाँ लोग जितना आएंगे यात्री। अगर आप ये मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपसे भी अनुरोध है कि आप यहाँ आए तो अरवा का जो चावल लेकर आते अब जिसे अक्षत बोला जाता है हमें, उसे आप मंदिर या कहीं जैसे इतना शिवलिंग उसमें आप छीटे ना, उसे एक जगह रख दें, जैसे कि यहाँ ड्राम रखा हुआ बोल रहे हैं बाबा, उसी में डाल दें ताकि यहाँ और जैसे यहाँ है कुछ बच्चे लोग आते हैं जिसे खिचड़ी बना के दिया जाता है। धोने मांजने में बहुत दिक्कत। अच्छा बाबा आपसे एक और एक क्वेश्चन है कि माना जाता है कि भगवान परशुराम जी के त्रिशूल या तो भाला कटार के अथी से कहा जाता है, इसका क्या मतलब बात है? इसमें एक बहुत बड़का लंबा चौड़ा भी सुना जाता है। नहीं कुछ छोटा ही बताइए ताकि हम हमारे दर्शक को कुछ दिखा सके। बाबा टांगीनाथ धाम इसलिए टांगीनाथ कहा है कि बाबा यहाँ पर जो है तो सावंत राजा थे वो दीपाडीह में बगल में है उसका, वहाँ से उनसे बात हुआ कि राज्य में राजा तो एक ही गो रहेंगे, तो वो कहे कि हम बाबा जो है तो स्वयं देव थे ये महादेव और वो राजाए थे कतनो, तो कहे कि दोनों में हम लोग का युद्ध होगा। कैसे युद्ध होगा? तो रात भर में अब आसमान सटाने तक का मंदिर बनाना है। कोई मंदिर बनाने में इनका बात हुआ और बाबा का तो बन भी गया था यहाँ का धाम का, और सावंत राजा बना नहीं पाया था और बत्ती जला दिया। वो गुस्सा से तब बाबा शंकर ने मार दिए, तो हंस नहस कर दिए इस धाम को, और सावंत राजा को पीछा किए उतरे और देखे सर बत्ती किसे जला दिया बिना तैयार किए हुए, और उसी जगह से टंगिया में लेबदा के मारे हुए। टंगिया में लेबदाए तो वो दीपाडीह कहते उसी जगह वो पहुंचा के टंगिया मारा, उसको सावंत राजा को काट दिया, और वहीं पर टंगिया भी है सावंत राजा का धड़ सीढ़ी। टंगिया वहाँ पे भी है? हाँ, और ये टंगिया नहीं, ये त्रिशूल है। और बाबा आए और त्रिशूल को गाड़े यहाँ पर, और चंदन का पेड़ था वहाँ पर जो जहाँ अभी मेन धाम बना हुआ है, वहाँ चंदन फूट रहा है अभी वो जो है सो, उसी चंदन पेड़ में बाबा जाके समा गए, और उसके बाद बैगा लोग को काजभार को संभालने के लिए सौंप गए कि आप लोग बस भाग जो कर दीजिएगा, आप लोग का काम हो जाएगा। उनका हो जाएगा, आएगा तो बकरा चढ़ाएगा, बकरा का नीचे बलि करवाएगा। अच्छा, जैसे कि अब बाबा बताएं, हाँ महाशिवरात्रि में बकरा का बलि दिया जाता है ना? अभी कभी भी सावन में, अभी सावन महीना केवल नहीं दिया जाता, महीना भर वैसे सावन केवल रुकेगा, और बाकी 12 मास आपका मनोकामना पूरा होगा ना? हाँ, कभी भी आप लेके आ सकते हैं और करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। और बाबा का माया इतना है जो कि कोई किसी का नहीं हुआ है कहने का बातें नहीं है, इसीलिए बाबा का एक परम पिता परमात्मा का धन्य धन्य हो। ठीक है बाबा, जब इतना सवाल कर रहा है तो सवाल कर कोई तो उधार देगा नहीं, कुछ आगे बढ़ाएगा नहीं। जब आगे बढ़ाएगा तभी नहीं बाबा का नाम होगा। बांधा हुआ है कहा जाता कि यह सोना का था, फिलहाल अभी तो ये लोहा में तब्दील हो गया है। हमारे पहले सतयुग था, अभी फिलहाल कलयुग हो गया तो लोहा में तब्दील हो गया है। अब देख सकते हैं किस तरह का सिंदूर रोड़ी सबसे आप दर्शन कीजिए। सोना जैसे उसको डाल दीजिए। सबसे बगरा दिन है छूटते जगह बहुत मांगते हैं।
जहाँ रहेंगे नंदी वहाँ रहेंगे हमारे भोलेनाथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ नंदी है, भोलेनाथ है। ये मंदिर, इस मंदिर को कोई बना नहीं सकते क्योंकि भगवान स्वयं जो बनाना चाहते हैं उनके स्वप्न माँ के कहते हैं भगवान के नहीं, हमको ऐसे ही रहना है, इसीलिए मंदिर नहीं बन पाता है। यहाँ बहुत कोशिश किया गया है कि इस मंदिर को बनाया जाए पर नहीं बनता है। चलिए